नमस्कार। मैं कपिल शर्मा एक बार फिर आपके सामने। मैंने तो अभी सुना कि जेएनयू में जेएनयू-एसयू यानी वहां के छात्र संघ के खिलाफ जेएनयू प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है कि देखो, प्रधानमंत्री का नाम बुरी नीयत से लिया इन लोगों ने। ये खबर सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई। आपने पढ़ी ना होगी तो उस किताब पर बनी फिल्म आपने जरूर देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो सुनिए। उसमें होता क्या है कि एक सनकी पागल जादूगर, जिसका असल नाम टॉम रिडल होता है, वो काला जादू सीखकर अपना नाम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट रख लेता है। अभी जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, बहुत सारी तिकड़में लगाकर आखिरकार जादू की दुनिया पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन उसका विरोध करने वाले अब भी विभिन्न तरीकों से उसका विरोध कर रहे होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए वो अपने नाम यानी वोल्डेमॉर्ट पर ही जादू कर देता है। अब ये जादू काम कैसे करता है कि अगर कोई उसका नाम लेता है ना, यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बोलता है, तो उसके गुर्गे जादू के जोर से वहां प्रकट हो जाते हैं और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार हैरी पॉटर भी इसलिए पकड़ा जाता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के गुर्गे, जिनमें एक मासूम बच्चों को खाने वाला भेड़िया भी है, वो वहां पहुंच जाते हैं और हैरी पॉटर और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए अपनी पिछली वीडियो में मैंने जब भी बात की तो यू नो हु कहकर बात की थी। अब हालत यह है कि उनका नाम लेने भर से उनके गुर्गे आपके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं और उनके बच्चों का मांस खाने वाले भेड़ियों का झुंड जो है आपको जेल में डाल देता है। हाल ही में देश की एक यूनिवर्सिटी में यही हुआ। यू नो हु का नाम लेने वाले बच्चों के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने एक एफआईआर कर दी और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। क्यों? क्योंकि बच्चों ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इंसाफ के पक्ष में यू नो हु के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली के जेएनयू का वीडियो है। 5 जनवरी की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। इस वक्त यू नो हु के गुर्गे पूरे देश में फैले हुए हैं। बस उनके पास जादू नहीं है। इसलिए जब आप सार्वजनिक मंच से किसी प्रोटेस्ट रैली में या पब्लिक प्लेस पर चुटकुले सुनाते हुए यू नो हु का नाम लेते हो तो आपके खिलाफ फौरन ये गुर्गे सक्रिय हो जाते हैं। अब भी वो गुर्गे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस भयानक बादशाह को, माने डार्क लॉर्ड को, नॉन बायोलॉजिकल को, अवतार को देश के लिए बुरा मानते हैं। संभल के रहिए। देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है। वैसे ऐसा भी बस लगता ही है कि ये सब जादू के जोर से नहीं होता, वरना आप ही बताइए, क्या किसी भी सामान्य तरीके में कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक अधिकार के बावजूद ऐसा कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 6 साल तक जेल में रखा जाए और उसे जमानत तक न दी जाए? It denied bail to Umar Khalid, who has now spent over 5 years in jail. No conviction, no conclusion of trial, no finding of guilt. भाई, बिना जादू के ये इंसाफ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जादू किया जाए, जादू में यकीन किया जाए, तो न्यायालयों में ऐसे न्याय बहुत संभव है। ऐसे ही जादूगरी न्याय के चलते बलात्कारियों को धड़ाधड़ जमानत मिल जा रही है कन्विक्टेड होने के बाद, और वो भी ऐसे बलात्कारियों को जिन पर गवाहों की हत्या करवाने का मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन ये जादू ही है कि गवाहों की जान की कीमत पर भी इन्हें जमानत मिल जा रही है, और वो भी 6-6 महीने की साहब। और दूसरी ओर यू नो हु के खिलाफ नारे लगाने वालों को जमानत देना तो दूर, जमानत की अर्जी तक पर रोक लगा दी गई है। In Jan 2026, a bench of Justices Arvind Kumar and N.V. Anjaria denied bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam.
जादू के इसी खेल में बड़े बड़े लोगों को बदनाम किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाता है। करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जो गायब होते हैं वो इसी जादू के जोर से तो होते हैं, वरना सामान्य लोकतांत्रिक तरीके से तो यह किसी भी हाल में संभव नहीं लगता। बल्कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले किसी भी देश में यह संभव हो ही नहीं सकता। यह तो जादू का ही कमाल लगता है। वैसे सुना है इस जादू के पीछे जो हाथ की सफाई है ना, उसे भी जनता के सामने खोल कर रख दिया गया है। They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people. One bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. लेकिन जनता बेचारी क्या करे? यू नो हू ने चारों तरफ अपने काले जादू का ऐसा कहर बना रखा है कि हर कोई बेबस ही नजर आता है। वैसे तो पूरी दुनिया में जादू चल रहा है, लेकिन अपने वाले जादूगर का जादू तो सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी नेहा सिंह राठौड़ को भी बुला लिया, फंसा दिया। गाने गाती थी लड़की, अब पुलिस स्टेशन और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएगी। अरे यू नो हू का जलवा है जी, उसका नाम लोगे, उससे सवाल करोगे, उसे परेशान करोगे, भाई तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या बचा है? कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई, पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आपने हैरी पॉटर वाली फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि हैरी पॉटर फिल्म में डार्क लॉर्ड के पास ना डिमेंटर होते थे। ये ऐसे राक्षस होते थे जो लोगों की आत्मा चूस लेते थे। हमारे वाले यू नो हू के पास भी डिमेंटर्स हैं जो लोगों की आत्माएं चूस लेते हैं। इतनी समानता है हमारे वाले डार्क लॉर्ड से हैरी पॉटर की कि हमें तो लगता है इन किताबों की जो ऑथर है ना, उन्होंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने कैरेक्टर्स बनाए होंगे। जैसे ये जो जेल है जादू की नगरी की, इसका नाम है अज़्काबान, जिसमें निर्दोष लोगों को डाला जाता है। और जो डार्क लॉर्ड के खास होते हैं वो इस जनता के दबाव में जेल में तो डाले जाते हैं, लेकिन फिर सरकार की मिली भगत से बाहर आ जाते हैं और फिर अपने कुकर्मों को अंजाम देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है मित्रों कि अगर हैरी पॉटर वाली किताबें न पढ़ी हों तो क्लोजली भारतीय राजनीति को देखिए, इस दौर की राजनीति। कसम से पूरा मजा न आया तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे और फिर वहीं लाहौर में चने बेचिएगा। हालांकि मंटो साहब ने कहा था कि लाहौर में चने नहीं छोले मिलते हैं। खैर, अभी तो आपको इस मामले में चचा गालिब के एक खास शेर से रूबरू कराते। किसी नेक दिल से पूछना रास्ता रिहाई का, किसी नेक दिल से पूछना रास्ता रिहाई का, कैद में गालिब को जमाना गुजरा है। डार्क लॉर्ड का हुक्म है बजाना तो पड़ेगा, ये इस दौर के हुक्काम का हुजरा है। आप गालिब के इस शेर का मजा लें तो भी ध्यान रखें, डार्क लॉर्ड यानी यू नो हू के कारिंदे हर जगह तैनात हैं साहब। आपके फोन में भी बैठे हैं, बाकी आपकी मर्जी। हम कोई आपकी तरह बहादुर तो नहीं है, इसलिए चुप रहेंगे। नमस्ते।